एक्सप्लेन सीन 3 के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनू वर्सेस थॉमस एंडे का फाइट। ये फाइट बहुत ही बढ़िया था। इस फाइट के बाद हम लोगों ने देखा संग जिनू टोंगसू को मार देता है और मारने के बाद उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम देता है ग्रिड। यस, टोंगसू अभी जिनो का शैडो सोल्जर बन चुका है। इसी के साथ लास्ट एपिसोड खत्म कर दिया था। अभी आगे हम लोग आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर सीजन 3 की ये वीडियो देखने से पहले इसके जो लास्ट 6 एपिसोड्स है वो सारे के सारे एपिसोड्स तुम लोग देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये सारे एपिसोड्स देख लो, इसको खत्म करके ये वाली वीडियो को एंजॉय करो। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, तुम में से जितने लोग वीडियो देखते हो उनमें से 56% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अभी तक नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। लास्ट एपिसोड में जैसे देखा जिनो थॉमस एंडे के साथ फाइट कर रहा था, वो फाइट खत्म होने के एक दिन बाद का सिनारियो देखते हैं, मतलब अगले दिन का सिनारियो। फाइनली हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल गिल कॉन्फ्रेंस का टाइम आ चुका है और यहाँ पर जिनो आ चुका है। जिनो के साथ ढेर सारे रिपोर्टर्स आ गए जो जिनो के फोटो ले रहे थे। ये सब देखने में जिनो कि यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो के साथ डिप्यूटी मैनेजर है। वो बोलने लगते हैं कल जो तुमने फाइट करके रखा है थॉमस एंडे के साथ वो सब लोगों को पता चल चुका है। अभी तुम्हारे लिए स्पॉटलाइट को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। ये बोलने के बाद डिप्यूटी मैनेजर मनी मन बोलने लगता है स्कैवेंजर गिल्ड के साथ कल जो हुआ उसके लिए ये बंदा जिम्मेदार। ओके, अरे डिप्यूटी मैनेजर जिनो को बोलने लगता है टोंगसू के साथ और जो दो बंदे हैं उनको हम लोगों ने पकड़ लिया। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स बहुत ही जल्द इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कि वहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था। आगे हम लोग देखते हैं जिनो मनी मन बोलने लगता है मैं यहाँ पर टोंगसू के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर यूएस में एक रीजन की वजह से आया, ये काम निपटा के मैं वापस चला जाऊंगा। आगे इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला था, इससे पहले डिप्यूटी मैनेजर जिनो को हेड पीसेस दे देता है। वहाँ पर जो मीटिंग होने वाला है पूरे एंटायर मीटिंग को डिप्यूटी मैनेजर इंटरप्रेट करके जिनो को बताने वाला है ताकि जिनो को समझ में आए। आगे हम लोग चले आते हैं इंटरनेशनल गिल कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में। यहाँ पर सब लोग आ चुके थे और वहीं पर संग जिनो भी आ जाता है। संग जिनो को देख के सब लोग आपस में बातचीत करने लगता है, डिस्कस करने लगता है कि ये वही बंदा है ना जिसने कल थॉमस एंडर को मारा था। इस बंदे ने कल थॉमस एंडर को जान से ऑलमोस्ट मार दिया था। फिर आगे कुछ लोग बोलने लगते हैं इसी बंदे ने टोक्यो के एस्ट्रिंग गेट को अकेले रोक दिया था। अलग अलग कंट्रीज के जो टॉप गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए थे वो लोग बोलने लगे थे थॉमस एंडर जैसा बंदा जो राजा की तरह जीता उसको हरा दिया इस बंदे ने, अनबिलीवेबल। हम लोग देखते हैं जिनो आता है अपने चेयर पर फाइनली बैठ जाता है और वहीं पर ये इंटरनेशनल गिल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग इस बंदे को देखते हैं, ये सब लोग आगे हेलो बोलते और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इनका नाम है डॉक्टर बेल्जर। अब यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों को पता नहीं मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ, ये जो इंटरनेशनल गिल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर एवरी सिंगल कंट्री के टॉप गिल्ड को इनवाइट किया गया। तो बेसिकली पर दुनिया के सारे टॉप गिल्ड्स मौजूद है जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर जो दुनिया के ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे ताकि जो अपकमिंग थ्रेड है इसके बारे में वो लोग जान पाए और अपने आप को तैयार कर पाए। तो आगे हमारे सामने डॉक्टर बेल्जर अपनी प्रेजेंटेशन लेके आता है। वो बोलने लगता है ये दुनिया में सडनली इतने सारे गेट्स ओपन हो रहा है, इतने सारे मैजिक बीस्ट आ रहे हैं, इसके बारे में शायद सब लोगों को पता ऑलरेडी चल ही चुका है। आगे वो बोलते हैं ऐसे कुछ चीजें शायद जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं। एंड द थिंग इज इन्होंने अनयूजुअल एक्टिविटी को आसमान के ऊपर डिटेक्ट किया है। ऊपर स्काई में अनयूजुअल कुछ एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। आगे डॉक्टर बेल्जर बोलने लगता है रिपोर्ट के हिसाब से जो माना का कंसंट्रेशन है जो एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब हो जाता है उसका डेंसिटी बढ़ने लगा बहुत ही तेजी से। अब आगे डॉक्टर बेल्जर बोलने लगते हैं जो पर्टिकुलर न्यू एनर्जी हम लोग देख रहे हैं इसका तो अभी तक कुछ नाम हमारे सामने सूटेबल आया नहीं, बट अभी के लिए मैं इसको मैजिस्फेयर बुलाना चाहूंगा। आगे डॉक्टर बेल्जर स्क्रीन में एक मैप खोलते हैं और दिखाते हैं अलग अलग जगह को। वो बोलने लगता है ये जो मैजिस्फेयर से ये अलग अलग कंट्रीज के आसमान के ऊपर उस टाइम से दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बेल्जर बोलने लगती है जो फेनोमेनन है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व करके देखा ये अलग अलग 9 एरियाज में मौजूद है। और आगे वो मैप को दिखाते हुए बोलते हैं जो राइट साइड में देख रहे हो ना यहाँ पर मैजिस्फेयर सबसे ज्यादा मौजूद है। और ये राइट साइड कहाँ पर है? आगे वो बोलते हैं ये जगह साउथ कोरिया का सियोल है। साउथ कोरिया मतलब जहाँ से जिनो बिलोंग करता है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने टॉप गिल्ड के बंदे थे केवल लेके साउथ कोरिया सब लोग एक साथ मिलकर जिनो की तरफ देखने लगे थे। वहाँ पर जिनो को साइलेंट होके बैठा था। आगे ये सिनेरियो देखने के बाद डॉक्टर बेल्जर बोलने लगता है सब लोगों को जिनो की तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं। अगर जिनो यहाँ पर मैजिस्फेयर को कंट्रोल कर सकता तो एक अलग ही बीइंग में होता। जिनो का लेवल फिर अलग ही लेवल पर होता, वो के लेवल तक नहीं रहता भाई। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिनो मनी मन बोलने लगता है 9 अलग अलग जगह पे ये पाया गया, क्या इसके साथ मोनार्क का कोई रिश्ता है? बिकॉज जिनो को ऑलरेडी पता है कुल मिला के 9 मोनार्क्स है, 9 जगह पे ये पाया गया। फॉर दैट रीजन जिनो वाज थिंकिंग कि इसके साथ क्या मोनार्क का कुछ रिश्ता है। डॉक्टर बेल्जर बोलने लगता है अभी तक इसका कॉज अननोन है। फॉर दैट रीजन इसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे हम में से किसी को पता नहीं। वो बोलते हैं डील कैसे करेंगे ये पता नहीं है तो क्या हुआ, इसको हमको सीरियसली लेना पड़ेगा।
कि ना इससे पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोफाउंड चेंज आने जा रहा है। आगे डॉक्टर बिल्डर ये खत्म करने के बाद पीछे से हम लोग ब्रेनॉन को देखते हैं। वो आके डॉक्टर बिल्डर को बोलने लगता है क्या आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया? अगर हो गया तो मैं अपने स्टार्ट करना चाहूंगा। आगे डॉक्टर बिल्डर स्टेज से चले जाते हैं और वहीं पर ब्रेनॉन आ जाता है और सब लोगों को बोलता है जैसे पर सारे हंटर्स मौजूद है, मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आगे ब्रेनॉन सब लोगों के सामने क्रिस्टोफर रेड के बारे में बोलने लगता है। वो बोलता है आज से 2 हफ्ते पहले क्रिस्टोफर रेड को ग्रुप ऑफ साइलेंट्स ने मर्डर कर दिया है। जो सुन के सब लोगों का दिमाग फट जाता है कि क्रिस्टोफर रेड जो एक नेशनल लेवल हंटर है उसको मार दिया है। सब लोगों का दिमाग फट चुका था। सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल। हाँ भाई, नेशनल लेवल हंटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हराना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और ऊपर से क्रिस्टोफर रेड की जो न्यूज है इसको छुपा के रखा था, हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर देख के रखा है, बट यहाँ पर आके रिवील कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं बोलने लगते हैं अवेकन बीइंग जो नेशनल लेवल हंटर जैसे स्ट्रॉन्ग है वही बस एक नेशनल लेवल हंटर को मार सकता है, उसको छोड़ के कोई मार नहीं सकता है। अब ये सुनने के बाद वहां के लोग संजीनो की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे ये वही बंदा है ना जिसने कल थॉमस एंडर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, क्या इसने ये काम करके रखा है? क्या क्रिस्टोफर रेड को इस बंदे ने मारा? आगे तो संजीनो कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। और वही पर प्रेरणा गया हमारे सामने क्रिस्टोफर रेड की डेड बॉडी दिखाता है और बोलता है इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कल रिवील होने वाली है। आगे प्रेरणा बोलते हैं अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसे सब लोग अच्छे से सुनिए। ये जो क्रिस्टोफर रेड का इंसिडेंट हुआ इसका एक प्राइम सस्पेक्ट है। आगे प्रेरणा जिनो के बाप की फोटो दिखाता है, पुराना वाला फोटो नया वाला फोटो दोनों दिखाता है, कुछ इंसिडेंट के पिक्चर्स दिखाता है और बोलता है ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट का नाम देता है सस्पेक्ट एस। ये सस्पेक्ट एस को देखने के बाद जितने लोग जिनो के ऊपर ब्लेम कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे अब ये तो जिनो नहीं है, क्रिस्टोफर रेड को तो फिर किसी और ने मर्डर किया। बट वहीं पर एक बंदा बोलता है जो बंदे की फोटो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जिनो की तरह ही है दिखने में। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये फुसर फुसर सुन के जिनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और वहाँ पर ये 2 बंदे बोल रहे थे यार नो मैटर व्हाट पीछे मत घूमना, पीछे घूमेंगे तो हम पहले जाएंगे। वो लोग धीरे धीरे बोलने लगते हैं ये दोनों का फेसेस सेम टू सेम है, ये जो एशियन लोग हैं ये सब दिखने में सेम ही होता है क्या? आगे हम लोग देखते हैं जिनो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा उदास हो जाता है और बोलते हैं मेरा बाप ही क्यों यहाँ पर सस्पेक्ट है। आगे सडनली जिनो केमिश की बातों को याद करता है, जो डंजन्स है ये रूलर्स के रियल्स है। और केमिश वहाँ पर जाने से पहले क्या बोला था ऐसे 4 इंसान है जिनको डायरेक्टली रूलर से पावर मिला है, तो उनसे जिनो को बच के रहने के लिए बोला। जिनो ये सब थोड़ा याद कर रहा था और वहीं पर मनीमन बोल रहा था मुझे पता नहीं है पर रूलर्स ने बीस्ट को ऐसा क्यों भेजा जो मेरे बाप की तरह दिखता है। केमिस्ट ने जो मुझे बोल के रखा है क्या उसके साथ इसका कोई लेना देना है? आगे हम लोग अभी सस्पेक्ट एस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देने लगता है। फिर बोलने लगता है इस सस्पेक्ट एस को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूएस के एक गेट में देखा गया और तब से डिटरमाइन किया गया ये बंदा एक बीस्ट है जो इंसान की भाषा बोल सकता है। इस सस्पेक्ट एस ने कोरियन में बातचीत किया और हम लोगों ने डोंसो को पूछा था इसको इंटरोगेट करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। ये सब कुछ हम लोगों ने सीजन 2 में देख के रखा था। डोंसो इसको सवाल जवाब कर रहा था जहाँ पर आगे चल के फाइट हो जाता है, डोंसो को जिनो का बाप पेल देता है। आई होप यू रिमेम्बर। तो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में इस सारी चीजों के बारे में था कि इसने डोंसो को मारा, फिर आगे चल के हेडक्वार्टर में आग लगा दी। ब्रेनो सिंह की जो सस्पेक्ट एस है इसने एक एस्ट्रिंग हंटर वांग डोंसो को हरा दिया जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर है। आगे ब्रेन बोलने लगते हैं ऐसा हाई पॉसिबिलिटी है कि इसके तरह और भी बहुत सारे अलग अलग ह्यूमनॉइड बीस्ट है जो अलग अलग डंजन से है और ये सब लोग एक साथ मिलकर क्रिस्टोफर रेड को मार दिया। आगे ब्रेन बोलने लगता है फेडरल ब्यूरो हंटर्स के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हम लोग को इतना ही पता चला। आगे हम लोग स्क्रीन पे जो जिनो के बाप की वीडियो वगैरह पिक्चर दिख रहा था वो सबको जिनो देखना तो सर नहीं बोलता वेट ए मिनट ये कुछ बोल रहे थे यहाँ पर। वहीं पर हम लोगों ने जिनो थोड़ा समझने की कोशिश करा तो उसने बाप ने वहाँ पर बोला क्या है। आगे हम लोग देखते जिनो समझ जाता उसने बाप ने बोला डोंसो को दोबारा कोरिया में अपने पैर ना रखने के लिए। डोंसो को ये बोलने के पीछे का रीजन वाज नॉट जिनो, डोंसो की भलाई के लिए बोल रहा था वो। यू आर सेइंग कि अगर तू दोबारा कोरिया में स्टेप रखेगा तो फिर तो मर के भी शांति से नहीं रह पाएगा। आई होप सीजन 2 का ये लाइन भी तुमको याद है। अब ये सुन के जिनो मनी मन बोल रही है डोंसो को बोल रहा था हाँ जो भी बन चुका है ग्रेट। और बाबा ग्रेट पीछे से बोलता है हाँ माय किंग ये मुझे बता रहे थे। आगे जिनो मनीमन बोलने लगता है ये बंदा मेरा बाप ही है, ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिलियंट बोलने लगते हैं पूरी दुनिया के जितने गिल्ड्स हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये बंदा अगर कहीं पर दिख जाए तो हमको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ लोग वापस सवाल करते हैं जो बंदा है एक इंसान है इसमें कोई प्रूफ है। आगे इसके प्लान में ब्रिलियंट बोलने लगता है इसके अंदर से जो माना आ रहा है ये बीस्ट का माना है, कोई इंसान का माना नहीं है। आगे वहाँ पर एक और बंदा सवाल करते है जो सस्पेक्ट एस है इसने अपने आप को एज ए ह्यूमन रिफर किया, तो जिस का नाम लेके अपने आप को डिस्क्राइब किया, क्या वो हंटर रियल में है? आगे ब्रेन बोलता है हाँ वो हंटर एक रियल पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे एक और बंदा सवाल करता है फिर आपने उस हंटर का रियल आइडेंटिटी बताया क्यों नहीं? आगे ब्रेन बोला जाता है उस हंटर का आइडेंटिटी ना रिवील करने के पीछे का रीजन इज
हंटर के साथ आज जो हमारे सामने इतने सारे हंटर्स बैठे हैं, इनमें से किसी हंटर का एक कनेक्शन है उसके साथ। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे ये बोल के ब्रेंडन वहां से जाने लगते हैं। बट सडनली हम लोग देखते हैं कोई और हाथ खड़ा करता है और बोलता है स्टिल अगर आप उसका आइडेंटिटी रिवील कर देंगे तो उसको ढूंढने में हमारे लिए आसान होने वाला है ना। ये सुनने के बाद ब्रेंडन चुप हो जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं इसे लास्ट में क्वेश्चन किया none other than Liu Zhigang, चाइना का 7 स्टार हंटर। भाई वो अपना हाथ उठा के बोलने लगता है आपको भी एग्री करना चाहिए ना उसका नाम रिवील करने से, क्योंकि उसको ढूंढने में आसानी होगी। लिu Zhigang बोलता है लेट मी आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, उस बीस्ट के साथ संग जिनो का क्या रिलेशन है। आगे ब्रेंडन बोलने लगता है तुमने मेरे को और कोई चॉइस दिया नहीं। तो आगे ब्रेंडन बता देता है सस्पेक्ट एस ने अपने आप को जिनो का बाप बताया। अब ये सुनने के बाद वहाँ के सारे गिल्ड के बंदे एकदम शॉक हो चुके थे, एक दूसरे के साथ पुसर करने लग रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और वहीं पर लिu Zhigang डायरेक्टली जिनो को पूछने लगता है मिस्टर संग अगर ये सस्पेक्ट एस सच्ची में आपके मिसिंग फादर निकले, अगर इसको सारे के सारे हंटर्स हंट डाउन करने के लिए जाए तो आप क्या करोगे। और वहीं पर हम लोग जिनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो आगे रिप्लाई करता है ये तो नेचुरल है ना, हंटर जो है वो बीस्ट को हंट करेंगे। तो अगर ये सस्पेक्ट एस एक बीस्ट निकला तो इसको मैं अपने हाथों से मार दूंगा। बट आगे जिनो बोलता है अगर ये सस्पेक्ट एस बीस्ट ना होके एक इंसान निकले, मेरा बाप निकले, तो जो हंटर्स उनको मारने जाएंगे वो सारे हंटर्स को मार दूंगा। आगे जिनो रेज में बताने लगता है मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, अगर मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने का मतलब दुनिया के सारे हंटर्स के अगेंस्ट फाइट करना है तो मैं करूंगा। अब आगे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। जिनो और एडम व्हाइट वहां पर जाने लग रहे थे और एडम व्हाइट बोलता है तुम क्या वहां पर सीरियसली सब कुछ बोल रहे थे। अब जिनो बोलता है हाँ। अब एडम व्हाइट आगे बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दुनिया के 500 टॉप रैंकिंग हंटर जो 120 डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है उनके अगेंस्ट तुम ये बोल के आए, पूरी दुनिया में शायद एक और हंटर है जो ऐसा कर सकता है। जिनो बोलता है कौन। एडम व्हाइट आगे बोलते हैं वो भी हॉस्पिटल में है, मतलब थॉमस एंडर की बात कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं एडम व्हाइट बोलते हैं आज रात को एक बैंक्वेट होने वाला है, आपको वहां पर ज्वाइन करना। और सडनली हम लोग देखते हैं सामने से लिu Zhigang आ रहा था, उसको देख के जिनो शॉक हो जाता है, सब लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं, नॉट ओनली जिनो भाई। सडनली वो आके जिनो को कुछ बोलने लगता है तो जिनो को समझ में नहीं आता है, तो जिनो एडम व्हाइट को बोलता है वो क्या बोल रहा है इंटरप्रेट करो। ताकि एडम व्हाइट जिनो को बताने लगता है लिu Zhigang यहाँ पर बोल रहे हैं वो जो जायंट्स को आपने मारा है टोक्यो में उनमें से एक जायंट चाइना के शोर में चला गया था और उसको लिu Zhigang ने डिफीट किया है अकेले। आगे हम लोग देखते हैं लिu Zhigang और भी बहुत कुछ बोलने लग रहा था, जिनो बोल रहा है इसको इंटरप्रेट करते हुए जाओ, मुझे समझना है सब कुछ। तो लिu Zhigang सरप्राइज से जायंट के साथ फाइट करने का उसको पता चले जायंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड उसको पता चला जिन्होंने सारे के सारे जायंट्स को अकेले डिफीट किया है। तो जब से जिन्होंने वो सारे जायंट्स को डिफीट किया उसको पता चला, तब से वो जिनो के साथ मिलने के लिए पागल था। उसको जाना था जिसने सारे पावरफुल जायंट्स को डिफीट किया है वो बंदा एक्चुअली में कैसा है। हम लोग देखते हैं लिu Zhigang जिनो की तरफ हाथ आगे करता है और बोलता है कि आई एम ग्लैड कि तुमने थॉमस एंडर को उसकी असली जगह दिखा दी, बिकॉज थॉमस एंडर वही से बिलोंग करता है। लिu Zhigang को पता चल गया जितना सब कुछ हुआ वहाँ पर थॉमस एंडर की गलती। ये सब कुछ सुनने के बाद जिनो मनी मन बोल रहा था यार मुझे तो लगा था ये बंदा एक अलग ही बंदा निकलेगा लाइक थॉमस एंडर की तरह, ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आगे लिu Zhigang कुछ बोलता है जो सुनने के बाद एडम व्हाइट शॉक हो जाता है और आगे एडम व्हाइट इसको इंटरप्रेट करते हुए जिनो को बोलता है लिu Zhigang यहाँ पर उम्मीद कर रहा है जो सस्पेक्ट एस है वो जिनो का बाप नहीं है, बस इस सस्पेक्ट एस को लिu Zhigang पेलने वाला है और उसका बाप निकलेगा तो जिनो के साथ पंगा हो जाएगा उसका, तो वो नहीं चाहता है जिनो के साथ उसका कुछ हो। लिu Zhigang की तरफ से जिनो के लिए एक थ्रेट था जो सुनने के बाद एडम व्हाइट वापस थोड़ा फिकर कर रहा था, पर जिनो बोलता है इट्स ओके चलता है। सबके बाद आगे हम लोग देखते हैं ब्रेंडन बीच में आ जाता है और जिनो को एक अलग जगह पर लेकर जाता है, एक अलग अपार्टमेंट जहाँ पर हम लोग देखते हैं सिल्नर भी आ जाती है। जिनो सिल्नर को देख के पहचान जाती है कि एक अपग्रेडर है, इससे पहले जिनो मिल के रखा। आई होप यू गाइस रिमेंबर। आगे सिल्नर को कुछ इंपॉर्टेंट बताना था जिनो को, वो आगे बताने लगती है वो एवरी सिंगल नाइट एक सेम ड्रीम देखती है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हंटर्स मरते हुए जा रहे हैं, ऐसे बंदे हैं जो हंटर्स को मारते हुए जा रहे हैं उसके सपने में। वो सपना देखने के कुछ ही दिन बाद वो सपना रियलिटी में बदल जाता है, सच में वो हंटर्स मर जाता है। आगे सुनने के बाद जिनो बोलता है क्या ऐसा क्रिस्टोफर रेड के साथ भी हुआ। आगे ब्रेंडन बताने लगता है हाँ ऐसा ही हुआ, हमने उसको वार्निंग किया पर उसने हमारी बात नहीं सुना। आगे सिल्नर बताने लगते जो पावरफुल हंटर्स हमारी पूरी दुनिया को बचा रहे हैं वो एक एक करके मरते हुए जाएंगे, वो जो बींग्स है जो पावरफुल हंटर्स को मारते हुए जा रहे हैं वो रुकने नहीं वाला है। ये सुनने के बाद जिनो बोलने लगता है क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा भी जान खतरे में है। सिल्नर बोलती है ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ तुम हंटर्स को प्रोटेक्ट
करो जो खतरे में। अगर सिल्वर बोलने लगती है, मैंने अपने सपने में बहुत बार कोशिश की वो जो साइलेंट्स है, वो जो बींग्स है, उनकी शक्ल याद करने के लिए जो हंटर्स को मारता है, एक बार भी मैं ऐसा कर नहीं पाई, उनकी शक्ल मेरे को याद नहीं रहती। अगर सिल्वर बताने लगती वो एक डिफरेंट मेथड का यूज था, उसने डिसाइड किया वो अपने एबिलिटी को यूज करके उसके सपने में जो बींग्स आते हैं उनके बारे में वो जानने की कोशिश करेगी। अगर सिल्वर बताने लगती वो जो बींग्स है उनके पास लिमिटलेस पावर है। अगर सिल्वर बताती उसने जब उस बींग के साथ आई कांटेक्ट किया, सिल्वर के पास आगे और कोई ऑप्शन नहीं था अपने नींद से जागने के सिवा। उस बींग के साथ आई कांटेक्ट करने के साथ वो डर गई थी, वो कांपने लगी थी। जब वो आई कांटेक्ट कर रही थी तब सामने से वो बींग्स कुछ बोल रहे थे। सारी चीजों पूछने लगता है उस बींग्स ने बोला क्या है। इसके जवाब में सिल्वर बोलती है वापस जाने के लिए और पेशेंटली वेट करने के लिए, वार के लिए, बिकॉज वार नजदीक आने वाला है। और ये लाइन सुनने के साथ ही जिन्हों सोचने लगता है ये सेम वर्ड मेरे को वो जायंट ने भी बोल के रखा है, किंग ऑफ जायंट। बहुत जल्द मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में एक वार होने जा रहा है दुनिया में। फिर जिन्होंने सोचने लगता है जो बींग्स हंटर के पीछे पड़ा है वो किसके साइड में है। अगर हम लोग देखते हैं जिन्हों सिल्वर से पूछता है तुमने जो मेरे को हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला, उस प्रोटेक्ट करने के साथ इसका क्या लेना देना। सिल्वर बताती है मैंने सेम पावर तुम्हारे अंदर भी देखा जिन्हों। ये सुन के जिन्हों मनी मन बोलने लगता है सिल्वर ने शायद मेरे अंदर मोनार्क ऑफ शैडो का पावर देखा है। अगर ये सेम पावर हंटर जो मार रहे हैं, अगर उनका पावर और मेरा पावर सेम है तो इसका मतलब हंटर्स को मोनार्क्स वाले मार रहे हैं। हम लोग ब्रेन वापर बताने लगते हैं जो बीइंग से ये हंटर से बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर है। इनके साथ फाइट करने के लिए उनको जिनो के जैसे हंटर की जरूरत है। जिनो थॉमस रंडे के साथ फाइट करने के बाद सब लोगों को पता चल गया, जिनो का स्टन देख के सब लोगों को पता चला जिनो इज द ओनली वन जो बीइंग्स के साथ फाइट कर सकता है। यहाँ पर बस वो लोग यहाँ पर चाहते हैं जिनो उनकी मदद करे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बदले वो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार है, इवन केमिकल वो जो स्टोन है वो भी देने के लिए तैयार है। ये हंटर्स है ये पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। ये हंटर्स अगर मर जाएंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया को कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई। हम लोग देखते जिन्हों बोलता है आई एम सॉरी। ये सुन के ब्रेन बोलता है क्या इसका मतलब तुम थॉमस रंडे के अगेंस्ट स्टिल ग्रज होल्ड करते हो। जिन्हों बोलता है ऐसा नहीं है, मैं सॉरी इसलिए बोल रहा है बिकॉज जिस बंदे के साथ मैं फाइट करूंगा उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। फाइट किस ओपोनेंट के साथ करना है वही मुझे पता नहीं है। आगे जिन्हों हायर बीइंग्स के साथ तो फाइट नहीं कर पाएगा बिकॉज उनके बारे में जिन्हों को कुछ पता नहीं। तो आगे जिन्हों उठ के जाने लगता है और बोलता है जो हंटर्स की जान खतरे में है उनका एक लिस्ट बनाओ और उनका नाम मुझे दे दो, मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। अब आगे ये सीन चेंज हो जाती है और हम लोग चले जाते हैं बैंक्वेट में जहाँ पर सारे के सारे हंटर्स थे। जिन्हों भी वहाँ पर था, जिन्हों भी वहाँ पर था और बहुत सारे टॉप टियर रैंकिंग हंटर्स थे। जिन्हों वहाँ पर आने के साथ बाकी हंटर्स वहाँ पर बोलने लगे थे इस बंदे को देखो इसका प्रेजेंस हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं, ये बंदे एक अलग ही लेवल पर है। हम लोग देखते हैं संग जिन्हों और जिन्हों एक साथ बात करने लगते हैं और सर इनके बीच में एक बंदा आता है। आगे बोलता है आपने जिस चांस को डिफीट किया मैं उनको खरीदना चाहूंगा। जिन्हों बोलता है मैं तो बस कॉम्बैट का काम करता हूँ और बाकी सब कुछ मेरे गिल्ड का वाइस लीडर संभाल लेता है, उसके साथ आप बात कर लीजिए। वहाँ पर जिन्हों उसके साथ बातचीत करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जिन्हों को ऐसे काम पे फोकस करते हुए देख के जिन्हों वहाँ पर खुश हो रहा था। ही वाज लाइक प्राउड बिग ब्रदर और वो स्माइल करते हुए बोलता है जिन्हों एज अ वाइस लीडर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं एडम और जिन्हों को वो लिस्ट ला के दिए जिनको जिन्हों को प्रोटेक्ट करना है और इस लिस्ट को पॉइंट के हिसाब से बनाया गया। हम लोग देखते हैं 10 हंटर्स को यहाँ पर रखा गया जिनका पॉइंट सबसे ज्यादा है, जिनको जिन्हों को बचाना है, जिनकी जान खतरे में है। आगे लिस्ट देखने के बाद जिन्हों बोलता है मैं यहाँ पर रैंक कहाँ करता हूँ इस लिस्ट में। एडम आगे बोलता है आपने वो जो जायंट्स को डिफीट किया वो सीन देखने के बाद तो इजीली बता सकता है आप यहाँ पर थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं टॉप 10 लिस्ट में से नंबर 1 लिस्ट पर है थॉमस रंडे, नंबर 2 पर है ल्यूसी गैंग, नंबर 3 पर था क्रिस्टोफर रेड जिसको ऑलरेडी टपका दिया गया है, नंबर 4 पर है सिद्धार्थ बच्चन फ्रॉम इंडिया। ऐसे करके लिस्ट टॉप 10 तक गया जिनकी जान खतरे में। अगर जिन्हों बोलते हैं ऐसे की करके नाम रीड करने से पेन इन दी है, इससे बेटर मैं सारे के सारे हंटर्स यहाँ पर जो है उनके पास अपने शैडो को भेज देता हूँ। अगर उनके साथ कुछ होगा तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा, वहाँ पर जाके उनको बचा लूंगा और बचाऊंगा ही तो और इसी के साथ इस हंटर्स को यूज करके मोनार्क तक भी पहुंच जाऊंगा। अब इससे मुझे ये भी पता चल गया मेरे दुश्मन कौन है, मेरे दोस्त कौन है। लेकिन तो ये सब कुछ सोचता हुआ जा रहा तो सडनली हम लोग देखते हैं यहाँ पर थॉमस रंडे आ चुका है। उसके एक हाथ में बैंडेज है। वहाँ पर जिन्हों के सामने आता है बोलता है मेरे को डॉक्टर ने बोला मेरा जो एक हाथ है उसको हीलर्स ठीक नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसका माना बहुत हैवीली डैमेज हुआ है। अगर थॉमस रंडे बोलने लगते मेरे पर्सनल डॉक्टर ने मेरे को यही बताया है बट स्टिल मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा करके हील हो रहा है और मुझे कुछ थोड़ा टाइम लगने वाला है पूरा हील करने के लिए। अगर थॉमस रंडे जिन्हों को बताते उस दिन तुम वो कैपेबल थे कि तुम मुझे और मेरे सारे के सारे किल मेंबर्स को एक साथ मार सकते थे बट तुमने किसी को मारा नहीं। उस इंसिडेंट में कोई मरा ही नहीं एक्सेप्ट फॉर डोंसो। ताकि थॉमस रंडे जिन्हों को सवाल करता है तुमने हमको छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं। जिन्हों वहाँ पर रिप्लाई करता है तुम लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो इनफ है तुमको मारने के लिए। अरे हम लोग देखते हैं थॉमस रंडे जिन्हों को बोलता है डोंसो की फंडल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं एंड मुझे पता है डोंसो ने बहुत ही बड़ा क्राइम करके रखा है बट आई स्टिल होप कि तुम उसको एटलीस्ट एक प्रॉपर फंडल देने दोगे। हम लोग देखते हैं थॉमस रंडे वहाँ पर चला जाता है। जाने से पहले बोलता है जब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा चलो इस टाइम में हम लोग पार्टी करते हैं और तुम अपना नंबर छोड़ के जाओगे तो बहुत ही जल्द मैं तुमको
करूंगा। और वही पर बीच में थॉमस एंडी की असिस्टेंट लॉरा आ जाती है और जिन्हें को बोलती है थॉमस एंडी आपको थैंक यू बोल रहा है और ये गिल्ड मेंबर्स को जिंदा छोड़ने के लिए। आगे बता दिया थॉमस एंडी को देख के शायद लगता नहीं बट वो बहुत ज्यादा शर्मीले। आगे लॉरा बताते हैं अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अपना नंबर दे सकते हो, थॉमस एंडी तुमको एज ए थैंक यू कुछ गिफ्ट करना चाहता है, तो अगर कुछ चाहिए हो तो तुम बता सकते हो। जिन्हों पर सोचने पड़ जाता है मुझे क्या चाहिए, फिर आगे बोलते हैं हाँ एक बढ़िया डैगर सही रहेगा मेरे लिए। और वहाँ पर ये सुन के लॉरा बोलती है ओके ठीक है एक बढ़िया डैगर हो जाएगा। आगे तो थॉमस एंडी वहां से चला जाता है, वो जिन आ जाता है और जिन्हों वो जिन को बोलता है जो टॉप 10 लिस्ट तुम मुझे दिया है इनमें से जो 6 नंबर हंटर है वो ऑलरेडी मिसिंग है, ये कहाँ पर गया। वो जिन वहां पर बोलने लगता है आपने ऑलरेडी नोटिस कर भी लिया। आगे हम लोगों को पता चलता है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने से पहले 6 नंबर हंटर मिसिंग चला गया। हमको पता चलता है 6 नंबर हंटर ब्राजील से बिलोंग करते हैं, ब्राजीलियन गवर्नमेंट उसको ढूंढ रहा है बट इसलिए उस हंटर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। ये सुनने के बाद जिनोस के इसका मतलब वो विंग्स ने उसको ऑलरेडी खत्म कर दिया। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर बस अभी 7 हंटर्स बाकी है। अब इन सब के बाद आता है भाई कुछ इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। आर यू रेडी फॉर इट? आगे हम लोग देखते हैं मिस्टर गो को, वो अपने ऑफिस में बैठा है, उस पे चेस्ट में कुछ दर्द फील करता है और बोलते हैं लिटरली मुझे दर्द हो रहा है चेस्ट में। आगे हमको पता चला मिस्टर गो को पहले चेस्ट में प्रॉब्लम था बट ये रिसेंटली कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे मिस्टर को मनी मन बोलने लगता है क्या मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। आगे मिस्टर को बोलने लगता है डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस दिया था अगर मैं तुरंत रिटायर नहीं करूंगा तो मैं 6 महीने के अंदर मर जाऊंगा, बट स्टिल मैं 1 साल तक जी लिया, 1 साल खत्म हो गया और एक नया साल स्टार्ट हो चुका है। अरे वो बोलने लगते हैं अगर मेरी लाइफ इतनी दूर तक ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थैंकफुल हूँ मैं इतनी दूर तक यहाँ पर पहुंचा। हम लोग देखते हैं मिस्टर को उनकी वाइफ की तरफ से कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करते हैं बोलते हैं हनी। सैमसंग की वाइफ बोलती है आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, वो बोलते हैं नहीं कुछ बुरा हुआ नहीं, बट आगे सडनली मिस्टर को कुछ फील करते हैं, वो बोलने लगते हैं ये क्या। वो पीछे मुड़ के देखते हैं वहां पर चेयर में एक अलग ही बीन बैठ, जो देख के मिस्टर को वाज कंप्लीटली शॉक। दिस इज द सेम पर्सन जिसको हम लोगों ने सीजन 2 की एंडिंग में देखा, इसका नाम है फ्रॉस्ट मोनार्क। इसको देखने के बाद मिस्टर को बोलने लगता है क्या इसके साथ मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, इसका प्रेजेंस मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, इस ऑपरेंट को देख के लग इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फाइनली फ्रॉस्ट मोनार्क आ चुका है। आगे का सिनेरियो क्या होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, कल ही आने वाली है। अगर तुम लोग इस वीडियो के अंदर 3000 कमेंट्स 12 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दोगे तो प्रॉमिस कर रहा कल पक्का आएगा। कल वाली वीडियो के साथ हम लोग सीजन 3 को कंप्लीट कर देंगे। तो कल वाली वीडियो के लिए वेट करो और अभी तक जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना यहाँ पर नंबर मेंशन है भाई, प्लीज सब्सक्राइब करके यार एक साथ जुड़ जाना भाई, आज सब्सक्राइब कर ही दो तो प्लीज यार डू इट। तो प्लीज टाइम लगा देना। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल।